नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, जहां पे नए मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पटना से इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ संतोष सिंह। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रायसीना रिपोर्ट्स में। आप पहली बार मेरे दर्शकों से जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच राजेश जी। और बहुत अच्छा नाम रखा है रायसीना रिपोर्ट। और नीतीश जी पाटलिपुत्र से इंद्रप्रस्थ गए हैं, तो रायसीना रिपोर्ट से बेहतर क्या बात हो सकती है। जी, तो पाटलिपुत्र में नीतीश जी की जगह कौन आएगा? बहुत ही लोडेड और स्ट्रेट क्वेश्चंस है और आपने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है उसको। मैं भी उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। कन्वेंशनल लॉजिक से सम्राट चौधरी, वो ऑलरेडी डिप्टी सीएम है, और जिस एक तरह से सोशल कॉम्बिनेशन अभी लवकुश बोलते हैं, कोयरी कुर्मी, जो ओबीसी के दो प्रोमिनेंट जातियां हैं, उनका ही कॉम्बिनेशन एक तरह से चल रहा था। नीतीश कुमार, वो जाति बोलना अच्छा नहीं लगता है लेकिन सच्चाई है, कुर्मी समुदाय से आते हैं। तो और सम्राट चौधरी कुशवाहा, मतलब कोयरी इसको कहा जाता है, कास्ट में कोयरी, लेकिन एक अच्छा जाति समूह एक लवकुश के नाम से जाना जाता है। ये कॉम्बिनेशन अभी चला आ रहा था। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे। तो कन्वेंशनल लॉजिक में बीजेपी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन था उसको डिस्टर्ब किया जाए, सोशल कॉम्बिनेशन को। तो उस कॉम्बिनेशन को देखते हुए, सम्राट चौधरी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को देखते हुए, कन्वेंशनल लॉजिक से सम्राट चौधरी, और बीजेपी के लॉजिक से एनीवन। बीजेपी का जिस तरह से बीजेपी ने भी बिहेव किया है, राजस्थान में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में किसी को लाके बना दिया है, तो उस हिसाब से 1 दर्जन नाम चल रहे हैं। ईबीसी कार्ड खेल सकती है, महिला कार्ड खेल सकती है, दलित कार्ड खेल सकती है किसी को। तो मुझे नहीं लगता है कि उतने सारे नाम में 1 दर्जन नाम हो जाएंगे। नाम बोलना अच्छा नहीं रहेगा। कहा जाता है जिसका नाम आ जाता है वो बनते भी नहीं है बीजेपी के हिसाब से। तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी अभी बिहार में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, स्मूथ सत्ता का हस्तांतरण करने की कोशिश करेगी, और नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन है, जो सोशल कॉम्बिनेशन है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगी। तो उस हिसाब से सम्राट चौधरी फ्रंट रनर है। बीजेपी से 2 मुख्यमंत्री और जेडीयू का मुख्यमंत्री, और अब ये उलट जाएगा मामला क्या? तकरीबन उलट जाएगा, लेकिन जेडीयू में 2 तरह की सोच है। एक सोच है जिसमें कहती है कि हम लोग को 2 डिप्टी सीएम लेना चाहिए, लेकिन दूसरी सोच ये है जिसको लगता है कि निशांत अभी राजनीति में आ रहे हैं, आने के बाद वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अगर वो डिप्टी सीएम बनेंगे तो आपको जेडीयू के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर होंगे, वो नंबर 1 नेता होंगे पार्टी के। तो वैसी स्थिति में कोई सीनियर आदमी उनके साथ उसी पार्टी से डिप्टी सीएम बनता है, तो उनका रुख कहीं पेट्रोनाइजिंग नहीं हो जाए। हाँ, तो वो नहीं चाहते हैं कि उसकी 2 पावर सेंटर्स बने। एक ये सोच ये है। तो मुझे लगता है कि जेडीयू प्रेस नहीं करेगी। हो सकता है कि एक ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, और वो निशांत कुमार और नीतीश कुमार के बेटे। तो एक डिप्टी सीएम, और तकरीबन जो मिनिस्ट्री थी वही ऑलमोस्ट रिवर्स हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ विभाग के अंतर हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट रिवर्सल ऑफ फार्मूला होगा। जो बीजेपी के पास था वो मंत्रालय हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई जिच होने वाली है। उस मामले में बीजेपी ने लार्ज हार्टेडनेस दिखाया है। उनकी जो इच्छा थी, इतने दिनों से जिस प्रयास में थे, बिहार को फाइनल फ्रंटियर माना जाता था नॉर्थ बिहार के पॉलिटिक्स में बीजेपी के लिए, तो फाइनल फ्रंटियर को उन्होंने जीत लिया है। नीतीश कुमार को कहा जाता था, मैंने ही कहा था बहुत पहले, कि इच्छा शासन का वरदान है, लेकिन वो भीष्म पितामह की तरह उन्होंने गिव अप कर दिया है। कहा कि भाई मैं तीर नहीं चलाऊंगा, तीर तुम चलाओ। तो अब अस्वस्थ है, और अस्वस्थ होने के साथ उनको लगा कि राज्यसभा से बेहतर कुछ नहीं मिल सकता है, दिल्ली जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पावर ट्रांसफर में बहुत ज्यादा कोई रेसिस्टेंस। बहुत सारी थ्योरी है, लोग बोलते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी है, बीजेपी वर्क प्लान, सब बातें आंशिक रूप से सच हो सकती है, लेकिन सच तो कहीं ना कहीं बीच में ही होता है। जी, तो नीतीश के स्वास्थ्य को लेके बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। मैं भी लास्ट में जब अखबार का विमोचन था, आई थिंक लास्ट में जो मिला हूं 1-on-1, वो 9 जून 2025 को मिला हूं, जब पटना एडिशन हमारा आया था। तो वो जनरल बातें करते हैं कि और सब ठीक है ना, कैसे है। ही इज नॉट द चीफ मिनिस्टर जो कि 1 लाख की भीड़ में लोगों को पहचान लेते थे, और वो विस्मृति है। अब कोई ऑफिशियली उन्होंने नहीं बताया कि बीमारी का नाम क्या है, लेकिन बहुत सारे सीनियर आदमी को नहीं पहचान पाते हैं, जो उनके पास में जो बराबर रहते हैं,
वही 10-11 लोगों को पहचानते हैं, और जो जो सत्ता जिस तरह से जो हनक से जो चलाते थे और जितनी की काबिलियत थी, उनकी फाइल पर जो नोटिंग्स देखने लायक होती थी, वो सारी चीजें मुझे नहीं लगता है कि 2-3 वर्षों से नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि 22-23 के बाद डिटेरिएशन बहुत फास्ट हुआ है, और इसमें आप जानते हैं इस बीमारी में जो भी बीमारी है तो उसको आप एक तरह से प्रोग्रेसिव भी होता है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जहां आप मेंटेन कर सकते हैं, तो उस स्थिति में उनको लगा कि टाइम इज अप, और इसीलिए अब होता है ना कि 20 वर्ष अब मैंने प्राप्त करने के लिए, नीतीश कुमार को अचीव करने के लिए कुछ था नहीं, और कुछ ऐड नहीं होगा। अगले 6 महीने भी अगर रह जाते तो उससे उनके उनके पॉलिटिकल बायोडाटा में कुछ ऐड होने वाला नहीं था। और बीजेपी भी इस बात को जान रही थी कि हम 202 के प्रचंड मैंडेट से आए हैं, अभी तुरंत नहीं बनाएंगे तो अच्छा संकेत नहीं जाएगा। लेकिन अब ये स्क्रिप्ट बीजेपी के दिमाग में थी, और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से नीतीश कुमार भी अपने आप को समझा रहे थे। और राज्यसभा की जब बारी आई तो बीजेपी ने भी याद दिलाया होगा, उस स्क्रिप्ट पे प्लान कर रहे थे, धीरे धीरे उनको कन्विंस कर रहे थे। तो नीतीश जी अपने स्वास्थ्य को, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो भी इस बात को मान रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को मान लिया। और एक बात और भी इस बात से, वो कभी नहीं चाहते थे कि अब मेरे रहते मेरे बेटा पॉलिटिक्स में आए। अब तो ये कह सकते हैं कि मैं केंद्र की राजनीति में चला तो बिहार की पॉलिटिक्स में हूं नहीं, तब मेरा बेटा आया है। एटलीस्ट यू आर सम फेस सेवर, जो मॉरल हाई ग्राउंड लेते थे वो इस बात को लेकर के कि भाई मैंने अपने परिवारवाद कोई नहीं किया। कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सेकंड रंग लीडर कोई किसी ने, नीतीश कुमार ने एक क्रिएट ही नहीं किया था पार्टी में। ओरिजिनल पार्टी की एक त्रासदी होती है कि वो अपने, या तो अपने बेटों को ही प्रोजेक्ट करते हैं, या पार्टी धीरे धीरे तिरोहित हो जाती है। तो यही एक, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि भाई डायनास्ट जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशलिज्म का। और आप देखिए कि ये सही नहीं है, लेकिन जो है यही है। जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव हों, या फिर तेजस्वी यादव हों, या फिर वहां साउथ में देवेगौड़ा के बेटे हों, तो ये सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में सेकंड जनरेशन, तो जेडीयू के बहुत बड़े धड़े को लगा कि निशांत कुमार आएंगे, जो पार्टी में नीतीश कुमार जाने के बाद एक अचानक बहुत बड़ा वैक्यूम हुआ है। तो ये कम से कम पार्टी को होल्ड करके 2030 की चुनाव तक ले जा सकता है। अब कड़ी परीक्षा होगी, अब देखना होगा। बहुत लोग उनके बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं कि बोल नहीं सकता है, क्या है तो, लेकिन पॉलिटिक्स में हम लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए, खास करके हम लोगों जी, को, राजनीति के स्टूडेंट को समय देना चाहिए। जी राजेश जी। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था। हाँ, कहा जाता था, लेकिन निशांत के बारे में मैंने ही हाल में बहुत दिन, 2 महीने तक मैंने तफ्तीश करके, जब कोई कोई बात नहीं कर रहा हो, धीरे धीरे करके कुछ डॉट्स जोड़ते जोड़ते मैंने एक लंबी लॉन्ग फॉर्म स्टोरी करने की हाल में कोशिश की, जो अभी पिछले सप्ताह छपी 2-4 दिन पहले। तो उसमें हमको यही पता चला कि सीरियस लड़का है, बीआईटी मेसरा से पास आउट है, कंप्यूटर साइंस के साथ, और अध्यात्म की तरफ ज्यादा रुचि है, स्पिरिचुअल बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स। लेकिन साथ साथ जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको वो इनर सर्किल से देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रिंग साइड व्यू से देख रहा है, वो एकदम इनर सर्किल से देख रहा है, होते हुए देख रहा है। लेकिन पिता की पर्सनालिटी इतनी बड़ी है तो कहीं न कोई भी ओवरवेल्म हो जाएगा, और पिता चाहते भी नहीं थे कि वो राजनीति में आए, तो इसीलिए वो हिज फादर सन कंप्लीटली। फादर नो कहा तो मतलब नो। अब जब फादर ने यस कहा, 1 साल से प्रयास चल रहा था कि निशांत आए। अब देखिए नीतीश कुमार के दिमाग में कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट ये था कि मैं जब जाऊंगा तब आएगा। एग्जैक्टली देखिए उन्होंने निर्णय लिया है, और 2 दिन के अंदर पार्टी ने डिसीजन किया। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे को चुना, क्योंकि महिला बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी नीतीश कुमार को, तो एक जो वुमेन सिंबोलिज्म है उसको भी प्ले अप करने की कोशिश करेगी निशांत के ज्वाइनिंग वाले डेट में। जी जी संतोष, नीतीश कुमार ने दल बदलने को, यानी साइड बदलने को एक आर्ट फॉर्म का दर्जा दे दिया, और बहुत जेस्ट में उनको पलटू राम भी कहा जाने लगा। ये नीतीश का फाइनल डिसीजन है, या अभी भी कोई पलटी मारने की संभावना बची हुई है? नहीं 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 नहीं, अब देखिए, आप जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया, और उसको बहुत ही हरिवंश जी जो राज्यसभा के उपसभापति है, उसके लिए एक टर्म उन्होंने कॉइन किया था, व्यवहारिक समाजवाद। अब देखिए, अब जयप्रकाश नारायण जब स्टार्ट किए थे पॉलिटिक्स अपनी, ही वॉज ए मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट बिंगम ए गांधीयन, और वो गांधीयन ही वेंट ऑन टू इंडोर्स बीजेपी, जनसंघ को इन्होंने इंडोर्स किया, जो बाद में बीजेपी बनी।
तो उन्होंने भी तो अपनी पॉलिटिक्स को कॉन्टेक्चुअलाइज किया ना। उनको हम स्कैनर के नीचे इसलिए नहीं डाल रहे कि उन्होंने कोई पद नहीं लिया। आज उन्होंने पद लिया होता, हम भी उनको स्कैनर में डालते। तो नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बिहार के दो पोल थे, वो तीसरा पोल बन जाते थे, और जब भी तीन पार्टियों में से दो एक साथ हो जाता था तो उसकी उसकी सत्ता हो जाती थी। नीतीश कुमार की अपनी पॉलिटिकल यूटिलिटी को वो जानते थे। इसीलिए 20 में जब 43 सीट्स इनको आया और बीजेपी को 74 आया, फिर भी बीजेपी को इनको ही मुख्यमंत्री मानना पड़ा। या फिर राजद में गए, उनके साथ मिलके गए तो उनको 80 सीट आया, इनको 71 आया 15 में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ये इसलिए अहमियत थी कि जहां दो पार्टियां मिल जाती थी, या भाजपा जदयू या जदयू और आरजेडी प्लस कांग्रेस, तो वो उनका सत्ता में बरदहस्त हो जाता था। और जिसको आप समरसॉल्ट करते हैं, पॉलिटिकल स्विच ओवर करते हैं, जो भी कहते हैं, वो नीतीश कुमार की सबसे बड़ा उनका ब्रह्मास्त्र था, जो कि इतने सालों तक चला। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी अपने बूते पर सरकार बनाती। बीजेपी ने 15 में प्रयास किया था, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का उत्कर्ष था, 14 में जीत के आए थे, लेकिन क्या हुआ देखिए, सीधे 91 सीट से 53 सीट पर आ गए। और नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आए राजद के साथ 178 सीटों के साथ। तो नीतीश कुमार की जितनी जीत देखे हैं, अगर 2020 की विक्ट्री आप सोच ले, जबकि सिंपल मेजोरिटी आई है, चारों जीत 10, 15 और 25, 20 छोड़ दें, ये जीत इनकी ओवरवेलमिंग है। आप सोचिए, 206 सीट, 178 सीट और 202 सीट इन द हाउस ऑफ 243। दैट शोज यू द यूटिलिटी ऑफ द मैन कॉल्ड नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार इस बात को जानते थे। और रही आपके प्रश्न की बात, अभी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। नंबर 1, एक तो नीतीश कुमार अब कमिट कर दिए हैं, उस पोजीशन से नहीं स्केल डाउन करेंगे। और जेडीयू में निर्णय लेने की स्थिति में और कोई नहीं है, जो है वो प्रो बीजेपी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने नीतीश कुमार को पहले ही बोला था कि उनको हटा दिया जाएगा। क्या उनका ये बयान बिहार की जनता में कुछ रेजोनेट हो रहा है? नहीं, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि भाई हटा देगा। वो एक अपोजिशन में क्या बोलेगा? यही बोलेगा ना, जो हारा हुआ अपोजिशन है, 25 सीट लाया हुआ अपोजिशन है। और आप भी जो बनाए थे, आप भी तो कटाक्ष करते ही थे ना। आप भी तो मन से लालू प्रसाद ने जब उनको बनाया मुख्यमंत्री, तो लालू प्रसाद का ही बयान था, कभी कभी विष भी पीना पड़ता है। वो विष क्या था? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना विष था 2015 में। तो आप भी बहुत कंफर्टेबल नहीं थे नीतीश कुमार, लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं था। ये से स्टेटमेंट देने के बाद क्या रिजोनेट करेगा? आप जब इतनी बड़ी घटनाक्रम बन रहा है, तो आप मटन बनाने की तस्वीर आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। डज दिस बिहेव ए लीडर ऑफ अपोजिशन? आपको उस वांटेड पोजीशन पे जाके कहना चाहिए था कि नीतीश कुमार आए, हम सरकार उनको बनाने का आमंत्रण करते हैं, वो मुख्यमंत्री बने, तब वो एक स्ट्रांग पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता। लेकिन ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट नहीं था। संतोष, आपने कहा कि अभी सिर्फ निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि वो किसी महादलित को भी एक उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि उनका जो ब्रॉडर कोलिशन है नीतीश का, वो कायम रहे। तो खाली निशांत के उप मुख्यमंत्री बनने से वो कोलिशन तो खतरे में नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी उस कोलिशन को भी हथियाने की कोशिश करेगी। देखिए, मतलब आप किसी दलित को बनाते हैं या किसी को बनाते हैं या एबीसी को बनाते हैं, तो वो एक तरह से पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म होता है। किसी ऐसे नेता को नहीं बनाएगी जेडीयू जो निशांत के सामने भारी पड़ जाए। तो अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है कि निशांत अकेले उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है कि दो फेस अभी भी हो सकते हैं। और जहां तक रही बात, आपने कहा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या वो अपनी उनकी क्या कोर कंस्टिट्यूएंसी थी? उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी थी लवकुश की और प्लस धानुक की। और धानुक ईबीसी समुदाय है, उनका भी 2.5% के लगभग आबादी है। तो तीनों मिलाकर के करीब तकरीबन 10% का ब्लॉक हो जाता है, जो कि अच्छा खासा ब्लॉक है। दूसरी कंस्टिट्यूएंसी है ईबीसी। ईबीसी के वैसे 36% आबादी है, लेकिन उसमें 10.5% मुस्लिम ईबीसी हैं। तो अगर माइनस करेंगे तो 25% की ईबीसी की आबादी है। तो वो अप फॉर ग्रैब्स है, उनको ज्यादा एनडीए को ही मिलता है उसके कंपोनेंट। वो और एक जो बड़ी कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने क्रिएट की थी, वो कास्ट न्यूट्रल कंस्टिट्यूएंसी ऑफ वुमन, खास करके जीविका वाला, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला सब ला करके, साइकिल स्कीम, पंचायतों में रिजर्वेशन, सरकारी 30% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये सारे के। और एक सेपरेट जेंडर बजट है, मतलब महिलाओं के लिए अलग बजट
डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से ये लाती है। तो इन सब करके उन्होंने कंस्टिट्यूंसी बनाई थी। ये कंस्टिट्यूएंसी लव कुछ तो मुझे लगता है जो कोयरी कुर्मी की कंस्टिट्यूएंसी है वो कंस्टिट्यूएंसी मोर और लेस इंटैक्ट रहेगी, वो डिसइंटीग्रेट नहीं करेगी निशांत के आने के बाद। और जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको इनको बचाए रखने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उसमें आप जो बोले महादलित वाली कंस्टिट्यूएंसी भी आएगी, वुमेन कंस्टिट्यूएंसी आएगी, जिसे जीविका समूह के लोगों में बड़ी निराशा है नीतीश कुमार के जाने के बाद कि भाई नीतीश जी चले जाएंगे तो अब क्या होगा। तो वो अब निशांत क्या है कि अब देखिए अब कुछ ही दिनों के बाद वो घूमेंगे वेस्ट चंपारण से, जिसे उनके पिताजी यात्रा किया करते थे, वो भी यात्रा पर निकलेंगे। ही विल फील द पल्स ऑफ द पीपुल। और अभी काफी उनको इवॉल्व करने के लिए 5 वर्ष है। 5 वर्ष में उनके स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स आएंगे, क्या उनका इलोक्वेंस है, क्या लाइन ऑफ थॉट है, बीजेपी कैसे उनके साथ ट्रीट करती है, बहुत सारे लेयर्स होंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार के जाने के बाद अब बिहार की पॉलिटिक्स में लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है, सबको स्पेस मिलेगा, अपोजिशन को भी अच्छा खासा स्पेस मिलने वाला है और 30 का बैटल स्ट्रांग होगा। लेकिन अभी 30 बहुत दूर है, अभी भी एनडीए का बर्दाश्त है। निशांत को सेल्फ ग्रूम करने के लिए अभी काफी समय है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दर्शकों को आपसे आगे भी बातचीत का लाभ मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। राजस्थान रिपोर्ट्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच।